मॉनसून अपना रंग दिखाने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पहला स्पेल भरपूर जारी। सरगोदा, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। आसमान से गिरती बूंदों ने लाहौर को भी भिगो दिया। करक समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। आज कराची, हैदराबाद और सखर में भी बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बरसात मुतवक्के। गुज़श्ता रोज की बारिश ने रावलपिंडी की सड़कों को तालाब में बदल दिया। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंसी रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छतें भी टपक पड़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। NDMA ने मामूल से 25% ज्यादा बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। आसिम इफ्तिखार ने पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत। आसिम इफ्तिखार बोले, तनाज़ात के पुरअमन हल और आलमी अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान सलामती काउंसिल में अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम। ईरान इसराइल जंग दोबारा नहीं होगी। अमरीकी हमले की वजह से जंग बंदी मुमकिन हुई। अमरीकी सदर ट्रंप की दी हैक में नेटो सरबराहान के इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा, ईरान से आइंदा हफ्ते बातचीत शुरू होगी, मुआहिदा भी हो सकता है। ईरान में फर्दो जौहरी साइट मुकम्मल तबाह हो चुकी। ईरान के जौहरी मकामात पर हमले इंतहाई कामयाब थे। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। दोनों ने बहुत सख्त, बहुत शिद्दत से और बहुत पुरतशद्दुद तरीके से जंग की और अब दोनों मुतमईन हैं कि घर जाएं और पीछे हट जाएं। ईरानी जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुई या नहीं? अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावों की तरदीद कर दी। CNN का कहना है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह नहीं हुआ, सिर्फ चंद महीने के लिए पीछे हुआ। ईरान के पास सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक मौजूद हैं। चैनल के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी रिपोर्ट की मौजूदगी को तस्लीम किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करने में नाकाम रहा। अमरीकी मीडिया को हकीकत दिखाना भारी पड़ गया। सदर ट्रंप की ईरानी तंसीबात से मुतल्लिक रिपोर्ट लीक होने पर अमरीकी नशरियाती इदारों पर तनकीद। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स को गुमराहकुन करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी जौहरी तंसीबात अमरीकी हमलों में मुकम्मल तबाह हुई। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जाली खबरें चला रहे हैं। हमारे पायलट्स ने शानदार काम किया। वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का मीडिया पर अमरीकी हमलों की गलत तशहीर का इल्ज़ाम। कहा, अमरीकी मीडिया हकीकत छुपाकर सियासी खेल खेल रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी खबरों को मुकम्मल झूठ करार दिया। मार्को रूबियो ने कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम को काफी हद तक नुकसान पहुंचा। जल्द रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी हल करा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वो दुनिया में अमन मुआहदे करना चाहते हैं। ये जंग रुकवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो रूसी सदर से यूक्रेन जंग खत्म करने पर बात करेंगे। मुमकिना तौर पर ब्रिटेन के यूक्रेन से आगे के इलाकाई अज़ाइम हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेटो मुमालिक मजमूई कौमी पैदावार का 5% दिफा पर खर्च करेंगे। अमरीकी तन्हा नेटो की मदद नहीं कर सकता, बल्कि नेटो के दीगर मुमालिक को भी दिफाई बोझ उठाना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छे हैं। वो इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक हैं। मजीद बोले, पाक भारत जंग एटमी तसादुम की तरफ जा सकती थी। दोनों ममालिक से कहा, जंग छोड़ें, तिजारत करें। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत बहुत बहादुर और काबिल तारीफ है, जिन्होंने जंग बंदी के लिए फौरी रजामंदी जाहिर की। पाक भारत तनाज़े के बाद दोनों मुमालिक के वज़राए दिफा की पहली मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया के मुताबिक SCO इजलास के मौके पर पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात मुतवक्के है। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भारतीय हममनसब से कोई मुलाकात तय नहीं।
ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से इसराइल में शदीद तबाही। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब, हैफा, अशदोद, यरूशलेम, बीर शिवा और दीगर शहरों में गजा जैसे मनासिर, इमारतें खंडरात बन गईं। रिहायशी कॉम्प्लेक्सेस मुकम्मल तौर पर तबाह। ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल की कई फौजी तनसीबात के साथ पावर प्लांट और सनती मकामात भी निशाना बने। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने तबाहशुदा इसराइली इमारतों की वीडियो रिलीज कर दी। ईरान का फौजी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। शोहदा को इंकलाब स्क्वाड से आज़ादी स्क्वाड तक खराज अकीदत पेश किया जाएगा। शोहदा में ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इंकलाब के कमांडर हुसैन सलामी और खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के सरबराह गुलाम अली रशीद भी शामिल। दूसरी जानिब पासदारान इंकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी मंजर आम पर आ गए। तेहरान में फतह के जश्न में जनरल कानी की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। इसराइली फौज ने जनरल इस्माइल कानी की शहादत का दावा किया था। दहशतगर्द इसराइल गजा में दहशतगर्दी से बाज न आया। ताज़ा हमलों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक सहयूनी फौज ने इमदाद के मुंतजिर मजीद 14 अफराद को शहीद कर दिया। अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 56,077 हो गई। 1,31,848 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज की गजा में 7 इसराइली फौजियों की हलाकत की भी तस्दीक। गाड़ी में बम फटने से 7 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। हमास ने गाड़ी में बम फेंकने की वीडियो जारी कर दी। इसराइल ने पूरे मशरिक़ी वुस्ता को जंगी महाज में तब्दील कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 5 ममालिक पर 35,000 फ़ज़ाई हमले किए। फ़लस्तीन, शाम, यमन, लबनान और ईरानी इसराइली जारियत का निशाना बने। हमलों में फ़ज़ाई, ड्रोन, गोलाबारी, मिसाइलों और रिमोट कंट्रोल्ड धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया गया। फ़लस्तीनी सरजमीन पर 20 माह में सबसे ज़्यादा 18,235 हमले किए गए। लेबनान में 15,520, शाम में 616, ईरान में 58 और यमन में 39 हमले किए गए। इसराइल ने हमलों में अमेरिका के फ्राहम करदा F-15, F-16 का इस्तेमाल किया। 2035 तक नेटो ममालिक अपने GDP का 5% दिफाई और सिक्योरिटी खराजात पर खर्च करेंगे। दी हैग में नेटो सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। 3.5% GDP मरकजी दिफाई ज़रूरियात के लिए मुख्तस किया जाएगा। 1.5% GDP इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क और दिफाई सनत के लिए होगा। नेटो समिट के बाद फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन और माहौलियाती कारकुनों का एहतजाज। पुलिस से झड़पें, मुताद्दिद मुजाहिरीन जख्मी, कई गिरफ्तार। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से मसला फ़लस्तीन और माहौलियाती तब्दीली पर अमली इक़दामात का मुतालबा। पाक पतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रम तक जारी रहेंगी।